स्टूडेंट, आपकी भूगोल की किताब का पाठ 4 कृषि से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, तो इन पे चर्चा करें। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो इनमें से रबी की फसल की बात कर रहा है, तो चना इसमें से रबी की फसल है, क्योंकि ये रबी के साथ में बोया जाता है और उसके साथ ही में इसको काटा जाता है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दाल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। मतलब ऐसी फसल जो फली में होती हो। तो हम सब ने पता है कि दाल ऐसी फसल है जो फलियों में होती है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कोनुको, रोका, दीपा, मसोले। तो ब्राज़ील में जो स्थानांतरित कृषि है उसको कहते हैं रोका। ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे अगर कोनुको, दीपा की या मसोले की, तो मसोले को मध्य अफ्रीका में कहा जाता है और वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है और दीपा इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है। तो ब्राज़ील में कहते हैं इसे रोका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कॉफ़ी, जूट, जौ, रबर। तो रेशेदार फसल की बात करें तो जूट एक रेशेदार फसल है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, बी और सी दोनों। तो हम सबको पता है चना तो रबी की फसल हो गया, धान और कपास यानी बी और सी दोनों ही खरीफ की फसलें हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? हम सबको रोपड़ फसल की परिभाषा शायद याद होगी, जो कि एक लंबे चौड़े खेत में बोया जाता है, रोपित किया जाता है। गेहूँ बीज बोया जाता है, चना बीज बोया जाता है, मूंगफली का भी बीज बोया जाता है, जबकि गन्ना जो है इसके पेड़ लगाए जाते हैं। मतलब गन्ना हमारी रोपड़ फसल है। कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो झूम कृषि की हम बात करें तो उत्तराखंड में झूम कृषि करी जाती है। कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? चना, मूंगफली, ज्वार और मूंग। मोटे अनाज, तो मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार आता है। कौन सी कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी, गहन। तो रोपड़ कृषि ऐसी फसल है जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। रबी की फसल की बुआई किस महीने में होती है? जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मई से जून, अगस्त से सितंबर। तो सबको पता है कि हमारी रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी किस देश में पैदा होती है? भारत, श्रीलंका, जापान, चीन। तो अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है वो भारत में उत्पादित की जाती है। कॉफ़ी की सबसे बढ़िया किस्म बताई जाती है अरेबिका। भारत को किस फसल का मूल स्थान माना जाता है? आलू, गन्ना, कपास, मूंगफली। तो आलू, गन्ना, मूंगफली ये तीनों फसलें ऐसी हैं जो हमारे देश में इनका मूल स्थान नहीं है। कपास को हमारे देश का मूल स्थान माना जाता है। सेरीकल्चर कहते हैं किसे? चावल उत्पादन को, दुग्ध उत्पादन को, रेशम उत्पादन को, मछली उत्पादन को। तो हम सबको पता है सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है? असहयोग आंदोलन को, भूदान आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, चंपारण आंदोलन को। तो भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि या उपरोक्त सभी। तो रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो कृषि को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ पे ये प्रश्न आपके खत्म होते हैं। पढ़ते रहिए और लाभ लेते रहिए। थैंक यू।